बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अजय और विक्रम नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों हर काम साथ करते, खेलना, पढ़ाई करना और यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी। गांव के बीच से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह भूतिया पेड़ है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है जो रात में रोती है और भटकते इंसानों को अपने साथ ले जाती है। अजय को ये सब कहानियां झूठ लगती थीं। वह मजाक उड़ाते हुए कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती विक्रम, ये सब लोगों की कल्पना है। लेकिन विक्रम थोड़ा डरपोक था। वह अक्सर कहता, सच झूठ जो भी हो भाई, हमें उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। एक दिन गांव में कई लोग थे, आपस में बहस कर रहे थे कि भूत असली होते हैं या नहीं। तभी अजय ने सबके सामने बोल दिया, अगर हिम्मत है तो मैं आज रात उस बटवृक्ष के नीचे बैठकर दिखाऊंगा। देखता हूं कौन सा भूत मुझे उठाकर ले जाता है। सभी लोग हैरान रह गए। विक्रम ने अजय को रोकते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? ये खेल नहीं है। पर अजय अड़ गया। आखिरकार विक्रम भी मजबूरी में उसके साथ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। रात गहराते ही दोनों लालटेन लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा और घना था। उसकी जड़ें ऐसे फैली थीं जैसे कोई अजगर जमीन पर रेंग रहा हो। चांदनी में वो बहुत डरावनी लग रही थी। विक्रम धीरे से बोला, देख, कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। अजय ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, यहां कुछ नहीं है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। शुरुआत में सब सामान्य था, झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और पेड़ की शाखाओं से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चले जाओ यहाँ से। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। अजय, ये तू सुन रहा है? अजय का चेहरा भी पीला पड़ गया, पर उसने हिम्मत दिखाई और बोला, शायद हवा की आवाज है। फिर वो दोनों डर के मारे दूसरी तरफ बैठ गए। इतने में पेड़ की जड़ों के पास भूतनी निकलने लगी। लंबी पतली और चेहरा डरावना था और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों दोस्त डर गए। भूतनी बोली, क्यों मेरी नींद में खलल डाल रहे हो इंसानों? यह मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं आता। अब अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कांपती आवाज में बोला, हमने मजाक में यहां कदम रखा था, हमें माफ कर दो। भूतनी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं इस पेड़ से बंधी आत्मा हूँ। बरसों पहले मुझे धोखे से मारा गया था और मेरी लाश इसी पेड़ के नीचे दफनाई गई थी। जब तक कोई सच्चा दोस्त मेरी पीड़ा समझकर मेरी आत्मा को शांति न देगा, मैं यहीं भटकती रहूंगी। अजय और विक्रम ने आपस में देखा। दोनों ने तय किया कि वे इस आत्मा की मदद करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया और उस पेड़ के नीचे पूजा करवाई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, पेड़ के नीचे से हल्की सी रोशनी उठी और एक मधुर आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। विक्रम ने अजय से कहा, देखा, अकेला तू कुछ नहीं कर पाता। दोस्ती ही थी जिसने हमें हिम्मत दी और आत्मा को शांति दिलाई। अजय मुस्कुराकर बोला, हाँ विक्रम, सच्चा दोस्त वही होता है जो डर के वक्त भी साथ खड़ा रहे। उस दिन के बाद वो पेड़ अब भूतिया नहीं रहा। गांव वाले वहां आराम से बैठने लगे और अजय विक्रम की दोस्ती गांव भर में मिसाल बन गई।